हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और स्टूडेंट, जैसा कि 9th और 11th का मध्य प्रदेश में सीधा जनरल प्रमोशन दिया गया है और किन किन शर्तों के आधार पर दिया गया है वो चीज़ें मैं आपको बहुत बारीकी से यहाँ पे समझाने वाला हूँ, क्योंकि कई बच्चों का डाउट है कि सर हमने तो पेपर दिया ही नहीं तो क्या होगा, या कि हम फेल थे तो क्या होगा, है ना। कुछ लोग रिवीजन टेस्ट दिए हैं तो हाफ ईयरली नहीं दिए हैं, कुछ लोग हाफ ईयरली दिए तो रिवीजन टेस्ट नहीं दिए हैं। तो कई सारे प्रश्न हैं आप लोगों के मन में, जिज्ञासाएं हैं, या कि कुछ लोगों को ऐसा भी मन में डाउट है कि सर हम तो सभी सब्जेक्ट में पास ही नहीं है तो क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जिन बच्चों को ये डाउट है कि सर हमने एक पेपर दिया है, जैसे मान लीजिए आपने हाफ ईयरली दिया है, रिवीजन टेस्ट नहीं दिया है, या कि रिवीजन टेस्ट दिया है कि हाफ ईयरली नहीं दिया है, तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि जो आपका रिजल्ट बनने वाला है वो दो में से किसी एक में से ही आपका रिजल्ट बनाया जाएगा। जैसे यदि आपके अच्छे मार्क्स मान लीजिए रिवीजन टेस्ट में है या अच्छे मार्क्स आपके हाफ ईयरली टेस्ट में है, दो में से किसी एक को ही देखा जाएगा। आप दो में से किसी एक में यदि पेपर नहीं भी दिए हैं तो आप टेंशन ना लीजिए। हाँ, बशर्ते ये है कि जिसमें से देखा जाएगा, मान लीजिए जैसे हाफ ईयरली जो एग्जाम हुआ था उसमें से तो उस सभी सब्जेक्ट उसी के ही काउंट होंगे आपके, ठीक है। ये कि नहीं कि मतलब 3 सब्जेक्ट रिवीजन टेस्ट के और 3 सब्जेक्ट इसके, कुल मिलाकर हमारा 6 सब्जेक्ट यदि 9th की बात किया जाए तो ऐसे में काउंट नहीं होगा। जिसका भी होगा स्टूडेंट तो दोनों में से काउंट होगा, ठीक। ये चीज़ें क्लियर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है कि सर जैसे हम 6 सब्जेक्ट हमारे में हैं और हम कुछ सब्जेक्ट में फेल हैं तो क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, वेस्ट ऑफ 5 है सबसे पहली बात। तो यदि एक सब्जेक्ट में आप फेल भी हैं, 11th वालों की बात नहीं कर रहे हैं, 11th वालों के लिए भी है कुछ, आप चिंता ना करें, थोड़ा सा आगे वीडियो को देखते रहें। तो जैसे 9th वाले हैं, वेस्ट ऑफ 5 मतलब 5 सब्जेक्ट काउंट किया जाएगा। यदि एक सब्जेक्ट में फेल है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि मान लीजिए 4 सब्जेक्ट में पास हैं और एक सब्जेक्ट में 10 अंक तक आप क्या कर रहे हैं कि मतलब 10 अंक के बिना आप फेल हैं तो 10 अंक वहाँ पे बोनस दे दिया जाएगा। इस प्रकार से आप पास हो जाएंगे। 11th वाले बच्चे भी मन में बहुत सारा डाउट लेकर आते हैं कि सर ये बताइए कि जैसे हम 2 सब्जेक्ट में फेल हैं तो क्या करेंगे, है ना। हालांकि रिवीजन टेस्ट में कोई फेल तो होगा नहीं, ये मुझे उम्मीद है, जिससे थोड़ा बहुत भी लिखते बना होगा, और जो लिखना ही नहीं जानता होगा तो रिवीजन टेस्ट में फेल होगा ही होगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। तो जो मान लीजिए 2 सब्जेक्ट में फेल हैं तो एक सब्जेक्ट में तो आपको मान लीजिए मिल जाता कितने अंक, 10 अंक। लेकिन यदि आप 2 सब्जेक्ट में फेल हैं, 3 सब्जेक्ट में फेल हैं, तो आपको स्टूडेंट दोबारा क्या करना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यहीं पे सबको मन में डाउट रहेगा कि सर हमने बिल्कुल ही पेपर ही नहीं दिया, दोनों नहीं दिया, तो क्या करना पड़ेगा। तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन ये एग्जाम कब होगा, जब नए सत्र में पेपर, नया सत्र जब शुरू होगा उसके 15-20 दिन पहले, मतलब संक्रमण चल रहा है तो अभी तुरंत नहीं लिया जाएगा। जब एक नया सत्र स्टार्ट होगा, जैसे मान लीजिए 21-22 का, और उसी का एग्जाम लिया जाएगा जो कि 20-21 में एडमिशन लिए रहे होंगे। अब ये नहीं कि सर हमने तो एडमिशन नहीं लिया, हमने तो गलती करके पढ़ाई करना बंद कर दिए थे, काश इस साल होता तो हमारा 9th क्लास हो जाता, 11th क्लास हो जाता, मतलब क्लास कंप्लीट हो जाता। तो ऐसा नहीं है। जो मान लीजिए स्टार्टिंग में एडमिशन लिए रहे होंगे उन्हीं का यहाँ पे स्टूडेंट क्या होने वाला है, जनरल प्रमोशन होने वाला है, और वो भी पेपर देने के आधार पर। यदि आपने नहीं दिया है तो ओपन बुक सिस्टम फिर बाद में होगा। सभी बच्चों के मन में डाउट है कि सर कुछ स्कूलों में अभी भी ये जो कॉपी पेपर दिया गया वो जमा करवा रहे हैं। तो जमा करवा रहे हैं, अच्छी बात है, जमा करवा भी लेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा इसके आधार पर आपका रिजल्ट नहीं बनने वाला। रिवीजन टेस्ट या किसके आधार पर बनेगा आपका, तो रिवीजन टेस्ट के साथ साथ जो आपका हाफ ईयरली, 2 में से एक किसी को देखा जाएगा, ठीक है। और स्टूडेंट और सारे मन में डाउट होंगे, तो आदेश में इतना ही कहा गया है, लगभग मैं आपको सब कुछ बता दिया कि विमर्श पोर्टल में ये सारी चीज़ें उपलब्ध करा दी जाएगी, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जो भी मन में डाउट हो तो आप बता देना, है ना स्टूडेंट, क्योंकि न्यूनतम जैसे मान लीजिए 30-33 अंक प्राप्त करना होता है, उसमें भी आपको 10 अंक का बोनस मिल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। 6 विषय में से 5 विषय ही पास करना होगा, ठीक है। और जैसे 6 विषय है आपके पास, एक विषय में मान लीजिए तो फेल है तो कोई दिक्कत नहीं, 5 हो गया, 5 में एक विषय में ही बोनस दिया जाएगा 10 अंक का। अभी नहीं कि सभी विषय में अंक बोनस दे दिया जाए। ऐसी स्थिति में यदि 2-3 विषय में फेल हैं तो आपको पुनः पेपर देना पड़ेगा, वो भी 15 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा कि आपका पेपर होगा, ठीक है। 15 दिवस पूर्व जानकारी दे दी जाएगी, तो इसलिए आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट यदि रिवीजन टेस्ट में सम्मिलित नहीं हुए रहे होंगे, हाफ ईयरली में सम्मिलित नहीं हुए रहे होंगे, उनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका भी एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तो ये मत सोचना कि सर हम तो बिल्कुल नहीं दिए तो हम फेल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो छोटा सा वीडियो है, आप लोगों के कमेंट के आधार पर ये वीडियो बनाया करता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट जैसा रहता है उसके आधार पर कोशिश करता हूं कि आपका जो डाउट है वो क्लियर कर दिया जाए।
और कुछ बच्चे अब सीधे 12th की तैयारी करना चाहते हैं, स्ट्रेटजी पूछते हैं कि सर हमें स्ट्रेटजी बताइए अब कैसे तैयारी करें। तो शाम तक एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको पूरा कंप्लीटली बताऊंगा कि अब आपको 12th क्लास का कैसे स्ट्रेटजी बनाना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए। ओके, आशा और उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।